नीतीश कुमार जी से ही पूछा था कि बेटी बहन है या नहीं है। ये अपने चुनाव के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतनी माँ बहनों की इज्जतों को नीलाम कर देते हैं ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। भाई ये है, इन्हें 5 साल राज करना है, उसके बाद फिर कुछ लॉलीपॉप देते हैं और जो है लड़ाई करा देते हैं, दंगा कि जातिवाद का कहीं कुछ। नीतीश जी ने बैसाखी, जैसे अपंगों को बैसाखी चाहिए होती है ना, बीजेपी इनकी बैसाखी बन के वहाँ चली है। ये मोहताज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। खत्म करे ये खतरनाक खेल खेला है इन्होंने जनता के साथ। हालात इतने बद से बदतर कर दिए हिंदुस्तान के कि न तो जो है बहन बेटी सुरक्षित है, ना आम नागरिक है। प्रशासन तो इतना बद से बदतर हो गया है कि गरीब को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहे हर चीज में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब बिहार की बात करेंगे। बिहार में जिस तरीके से खाली जो मीडिया है वो सिर्फ चुनाव की खबरें दिखाती रही, नीतीश सरकार को कैसे सरकार बनानी है, एनडीए कैसे सरकार बनाएंगे, इसकी खबरें दिखाती रही। और वहीं उसके आड़ में जब ऐसा एक कांड होता है वैशाली ज़िले में कि एक बेटी है, भारत की बेटी है, बिहार की बेटी को कुछ मंचले हैं उनको उसको जिंदा जला देते हैं। उसके बाद जो है जो वहाँ की मीडिया है या पुलिस प्रशासन है उस बात को इसलिए दबा के रखती है 15 दिन तक कि जो चुनाव है वो सही से बीत जाए और इसका असर जो है वो चुनाव पे ना पड़े। तो हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या लगता है जिस तरीके से आज जो है चुनाव की आड़ में हर चीज़ जो हो रहा है चुनाव में हो रहा है, तो कैसे देखती है इस चीज़ को आप? वो भारत की बेटी है, वो भी भारत की बेटी है। आज बिहार में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, गाजियाबाद में, कहाँ नहीं हो रहा है। हर जगह ये चीज़ हो रही है और हर नेता सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपने चुनाव के लिए, अपनी कुर्सी के लिए इतनी माँ बहनों की इज्जतों को नीलाम कर देते हैं ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हम साफ कहते हैं, पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि मोदी जी आपके पास भी बेटी नहीं है, योगी जी आपके पास भी बेटी है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी से ही पूछा था कि बेटी बहन है या नहीं है। क्यों नहीं अभी तक वो गए? सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने के लिए, तिलक राज करने के लिए जा बैठे हैं, वो जाके कुर्सी पे बैठ रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि वो भी माँ है, वो बहन है, वो बेटी है किसी की, उसको क्यों नहीं उसको इंसाफ दिया जा रहा है? जिस तरीके से ऐसे केस देखने को मिलता है, क्या लगता है जो राजनीतिक पार्टियां या जो भी समाज सेवी है वो जो भी बेटी की आवाज़ जाति धर्म देखकर उठाते हैं? धर्म देखकर। अच्छा, पर ये तो सदियों से चला ही आ रहा है। अच्छा। अत्याचार औरतों पे तो होता रहा है और होता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। आज चुनाव को ये देख रहे हैं कि आज तो चलिए बिहार में चुनाव हुआ, ठीक है, वहाँ पर कहते थे, बहुत नीतीश जी छाती ठोक के कहते थे कि यहाँ पर जो है महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं होता, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होता। आज खुलेआम हमारी महिला कहाँ गए? वो 15 दिन हो गए हैं। उस लड़की के बारे में ना ही किसी नेता ने जवाब तलब किया है, ना ही किसी मीडिया ने, ठीक है। और वो लड़का भी अभी तक नहीं पकड़ा गया कि जिसने उस महिला को जलाया है। क्या लगता है सिर्फ जो सत्ताधारी पार्टी है सिर्फ उनको कुर्सी का लालच है? कुर्सी का लालच है और नेता जो है लेके मंत्री, सांसद, सभासद और ग्राम प्रधान से लेके सब भ्रष्टाचार है इस देश में। लोग कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हुआ मोदी राज में, मैं तो ये कहता हूँ 0% कुछ भी नहीं है। जब जैसा था वैसा ही आज भी और ऐसा ही रहेगा, इसे कुछ नहीं कर सकते। भाई ये है, इन्हें 5 साल राज करना है, उसके बाद फिर कुछ लॉलीपॉप देते हैं और जो है लड़ाई करा देते हैं, दंगा कि जातिवाद का कहीं कुछ। दलित का नाम लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लोकसभा, विधानसभा, इनके ऑफिसों में भी उनका वो लगाया फोटो, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान पे कौन चला है आज? भाई एक बात बताओ, आम नागरिक तो चलाए पर नेता जो है एक भी ये नहीं है कि संविधान के रूपरेखा पे चलाओ, उनके बनाए हुए कानून पे चलाओ। मैं तो ये कहता हूँ भैया, ये आज का समय बहुत गदर मच गया है हिंदुस्तान। इस मामले को सिर्फ इसलिए दबा के रखा गया क्योंकि जाके जो चुनाव हो, वोटिंग पड़े और जब तक शपथ ग्रहण ना हो तब तक इसको उछाला नहीं गया। तो क्या लगता है सब कुछ जो है इस सरकार एनडीए और नीतीश के लिए जो सुशासन प्रदेश कहते हैं कि सुशासन प्रदेश है बिहार, सिर्फ कुर्सी की लालच है? कुर्सी का लालच, कुर्सी का लालच है। सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने जो दबाया है ना इस केस को, तो ये कुर्सी की लालच। आप ये भी पता नहीं कि वो तो चलो एक हमारे को लग रहा है कि एक नहीं अनेक वहाँ पर ये केस हो चुके होंगे, ठीक है, तो वो सब दबा दिए गए होंगे और अपनी सरकार के लिए, अपनी वहवा लुटाने के लिए, अपने गले में माला पहनने के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने जो है ये मुद्दे को दबाया है। और बड़े शर्म की बात है, हम आज भारत की बेटी अपने आप को
सुरक्षित नहीं। हमें खुद मालूम है कि हम भी भारत की बेटी हैं, हमारी बेटियां भी हैं, वो सुरक्षित नहीं है। हमें शर्म आती है कि आज हम भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आज हाथ बंधे हुए हैं हमारे जंजीरों से कि सब कुछ होने के बाद भी पहले होता था ना कि लक्ष्मीबाई ताकत भर थी, उन्होंने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कहाँ चली गई झांसी की रानी की इज्जत? आज नीलाम हो रही है, बचाने वाला कोई नहीं है। ये तो इन्होंने तो महाभारत से भी बदतर कर दिया इस देश को। जी, जिस तरीके से ये एक ऐसा मामला जो बिहार में दिया, राजनीति आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी बिहार से, राजनीति से। जिस तरह तेजस्वी की लहर थी, उसके बाद एनडीए की सरकार बनी, तो उस बीच में फिर से सुशासन का राज आ गया, नीतीश कुमार आ गया, और ऐसी घटनाओं को कैसे देखते हैं आप? देखिए सर, आजकल क्या है ना, सीट तो वही रहती है, चेहरे बदलते हैं, और चेहरों की वजह से ही आज जो राजनीति है ना वो इतनी घिनौनी कर दी। कुछ पक्ष भी और विपक्ष ने भी हालात इतने बद से बदतर कर दिए हिंदुस्तान के कि ना तो जो है बहन बेटी सुरक्षित है, ना आम नागरिक है। प्रशासन तो इतना बद से बदतर हो गया है कि गरीब को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ रहे हर चीज़ में। मान ले चाहे गलती हो ना गलती, जेल में डाल दिया, किसी पे देशद्रोह, अगर कोई बोलेगा सरकार के खिलाफ तो उसी पे देशद्रोही का केस लगा देंगे, उसी पे जो है आतंकवादी लगा देंगे। मान लो ये कदर कर दिया है सिस्टम कि जो बोलेगा वही देशद्रोही है, वही आतंकवादी है, वही जो है बहुत बड़ा चोर है। कि पुलिस, जब तक पुलिस के हाथ मोदी सरकार ने बांधे हुए हैं, सीधी सी बात है, तब तक बेचारे पुलिस वालों का कोई दोष नहीं है। उनका हाथ जिस दिन खोल दिए गए, और आप देखिए कि इन्होंने चुनाव जो कराया है, क्या ये ईमानदारी से चुनाव है? ये तो डाकू है, चोर दरवाजे से आके इन्होंने ये चुनाव जीता है। नहीं तो आज हम बता रहे तेजस्वी को कोई हराने वाला माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, आज हम ये जो ठिकड़ा फोड़ रहे हैं ना, ये ठिकड़ा गलत फोड़ रहे हैं। और क्या नीतीश जी को वोट मिला है? नहीं मिला है नीतीश जी को वोट। ये तो बीजेपी ने लूट मचाई है तो वोट मिल गया है। अगर नीतीश जी को वोट मिला होता, नीतीश जी की कुर्सी इतनी होती, तो अच्छे वोटों से नीतीश कुमार जी आगे निकलते, एनडीए खुद निकलती, बीजेपी का सहारा नहीं लेती। आज ये जो है बैसाखी चलाई है इन्होंने, नीतीश जी ने बैसाखी, जैसे अपंगों को बैसाखी चाहिए होती है ना, बीजेपी इनकी बैसाखी बन के वहाँ चली है। ये मोहताज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। खत्म करे ये खतरनाक खेल खेला है इन्होंने जनता के साथ, बहुत ज़्यादा जनता को भरमाया है, और जनता ने किसी ने वोट नहीं दिया। जो तुम्हें दलाल कह रहा है, जो तुम्हें गालियाँ दे रहा है, मंच पे तुम्हारे ऊपर प्याज टमाटर फेंक रहा है, क्या वो तुम्हें वोट देगा? मेरा जैसा तो कभी भी नहीं देगा, ना मैं अपने किसी रिश्तेदार को या मेरे जानने वाले, मैं तो मना कर दूंगी कि बिल्कुल मत देना वोट। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से, क्या लगता है कि आजकल जो बेटियों की आवाज़ जो है वो जाति धर्म देख के उठाई जाती है? जैसे अभी कुछ दिन पहले निकिता तोमर की बात हुई थी, तो उसमें वो लव जिहाद जोड़ दिया गया था, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थे, लेकिन अब वो लव जिहाद या ऐसी बातें क्यों नहीं करते जब बिहार में ऐसी घटना होती है? हाँ, क्योंकि उस टाइम पर कुर्सी उनको चाहिए थी। अच्छा। तो उनको लव जिहाद नज़र आ रहा था। आप एक बात मुझे बताओ कि जातिवादी से क्या हिंदुस्तान चलेगा? मुझे ये समझ में नहीं आती कि कुर्सी के लिए जो ये सिर्फ जातिवाद चलाते हैं और एक दूसरे की बहन बेटी के ऊपर लांछन लगाते हैं, मोमडन हो या हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो। हम एक बात जानते हैं कि भारत में हर किस्म के सब भाई भाई हैं। आज इन्होंने जो है हमें अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, क्योंकि इनको सिर्फ कुर्सियाँ चाहिए, इन्हें सिर्फ अपनी वाहवाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लव जिहाद इन्होंने एक छोटा सा मुद्दा बना लिया, क्योंकि जो तिलकधारी है ना, मैं सीधी बात जानती हूँ, ये जो तिलकधारी हैं और ये जो भगवा इन्होंने पहना हुआ है, फिर मैं उस भगवे पे आ रही हूँ, आज फिर आ रही हूँ कि इनको भगवा पहनने का कोई अधिकार नहीं है। भगवा जिन्होंने पहना, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, बहन बेटियों के लिए अपनी जान दी। उनके राज के अंदर कभी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हुए। ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि जितने भगवा वाले हैं ये खुद ही बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। ये बचाएंगे क्या? ये तो लूट रहे हैं, लुटेरे हैं ये। तो उतार दीजिए ये भगवे का नाम जो है, ये सिर्फ देवी देवताओं को अच्छे लगते हैं या जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, जिन्होंने पहना था, जिन्होंने कहा था। इस तरीके से जो मीडिया का रोल कैसे देखते हैं, जो आजकल के मेन स्ट्रीम मीडिया है, ऐसे खबरों छुपाने में उनका रोल कैसे देखते हैं? मैं बता रही हूँ, कुछ मीडिया, बेशक मीडिया वाले मुझसे बुरा मानते हैं, मान जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ वैसे मीडिया ने मेरा साथ बहुत दिया है, मगर आज कुछ मीडिया वो बिल्कुल बीजेपी की पिट्ठू बनी हुई है। और उस पिट्ठू बने को छोड़े, क्योंकि अगर उन्होंने सचमुच ही मीडिया का वो
उठाया है एजेंडा तो वो अपने आप, क्योंकि ये किसी के बिकाऊ नहीं होने चाहिए, इनका तो खुद का अपना हाथ मजबूत होना चाहिए कि ताकि ये मुंह तोड़ जवाब दे सके आगे। कब तक चलता रहेगा जैसे बेटियों के साथ हो रहा है, जो राजनीतिक पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसी खबरों को कब तक दबाते रहेंगे? जिस दिन दलाली हट जाएगी हिंदुस्तान से, अगर दलाली हट जाएगी उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने महिलाओं से बात की, साफ तौर पे ये देखने को मिला कि लोगों का इनका कहना है कि जो लोग जो हैं आजकल, जो राजनीतिक पार्टियां हो या जो भी आईटी सेल पे या फेसबुक पे या जो मीडिया है, आजकल जाति धर्म देखकर बात करती है कि पहले जो आरोपियों का जाति देखी जाती है, पीड़ित का जाति देखा जाती है, उसके बाद आवाज़ उठाई जाती है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ये घटना हुई थी वैशाली में, और जो मीडिया थी और जो वहाँ के जो राजनीतिक नेता थे या वहाँ की जो पुलिस थे, सिर्फ इस बात को इसलिए छुपा दिया गया ताकि जो चुनाव है, बिहार चुनाव, वो सही से हो चुके, वहाँ की मतगणना सही से हो चुके और ये सुशासन बाबू फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।